हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजे योगेश। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा यूजर नॉट फाउंड के एपिसोड 21 और 22 को, और ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड है गाइस। अगर आपने इससे पहले के सारे एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशंस को नहीं सुना है तो आप मेरे चैनल पे जाके उसे सुन सकते हैं, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट करो। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम हान जी वॉन को देखते हैं, जो कि किसी को बार बार फोन ट्राई करती है लेकिन कॉल नहीं लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने से एक लड़का आता है और वो हमें नहीं दिखाया जाता। नेक्स्ट डे हम स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर यूमिन जाए अकेले ही खाना खा रही होती है, और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हान जी वॉन से अब क्यूमिन और लुसिंग ने दोस्ती कर ली है और वो तीनों साथ में खाना खा रही होती है। लुसिंग कहती है कि हान जी वॉन सुनो, यूमिन जाए ने हमारे साथ इतना बुरा क्यों किया, वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि हान जी वॉन उसे कहती है तुम मेरे साथ भी इसीलिए हो क्योंकि तुम्हें अकेला ना रहना पड़े। तो यहाँ पे लुसिंग कहती है ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं हान जी वॉन को स्टेयर्स चढ़ते हुए। तभी वहाँ पर शिन हाइजोन आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया। तो हान जी वॉन कहती है कि अब हम दोस्त नहीं हैं, तो तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो शिन हाइजोन कहता है जो भी है वो पास था, अब उसे भूल जाना चाहिए और हमें फिर से दोस्त बन जाना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें दुखी दिया है। तो फिर यहाँ पर हान जी वॉन उसे माफ़ कर देती है और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हान जी वॉन और सेकंड यूमिन जैक के एक्स बॉयफ्रेंड को साथ में देखते हैं, जहां ये दोनों डेट पे आए होते हैं। अब हम देखते हैं हान जी वॉन उससे कहती है कि मैं जिसके बारे में तुम्हें बता रही थी, क्या तुम उसे जानते हो? तो वो लड़का कहता है हाँ मैं जानता हूँ, उस लड़की ने मेरी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी, इवन मेरा करियर भी खत्म हो गया। तभी हम देखते हैं कि हान जी वॉन उससे नाम लेने ही वाली होती है। वो लड़का कहता है उसका नाम मिंजाए है, उसका पूरा नाम यूमिन जाए है, वो जैसी दिखती है वैसे दिखाती नहीं है। मैं उससे काफ़ी नाराज़ हूँ, उस लड़की ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तभी हम देखते हैं कि हान जी वॉन उसे फ़ोटो दिखाने ही वाली होती है। तो वो लड़का कहता है कि उसे यूमिन जाए से मिलना है और उससे पूछना है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब हम देखते हैं कि हान जी वॉन अपने मन में सोचती है कि इस लड़के के साथ भी बुरा हुआ है, तो वो यूमिन जाए से बदला लेगी, अब उसको वो सबक सिखाएगी। अब हम देखते हैं सेकंड यूमिन जाओ को, जो कि बार बार यही सोच रही होती है कि उसने फर्स्ट यूमिन जाओ पर गुस्सा कर अच्छा नहीं किया, पर कहीं ना कहीं सेकंड यूमिन जाओ ये भी जानती है कि वो सबसे अकेली है, उसके साथ जो सब कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, तो वो यही फील करती है कि वो किसी के साथ ना हो। और उसने जब फर्स्ट टाइम यूमिन जाए से मिली थी तो उसने उसे भी यही कहा था कि वो अगर उसके जैसा बनना चाहती है तो उसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि सेकंड मिंजा ये सोचती है कि वो अकेले हमेशा नहीं रहना चाहती थी, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ और वो किसी के साथ भी होने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए वो फर्स्ट यूमिन को यही सब समझाती रहती थी कि वो जिन्हें दोस्त मानती है वो लास्ट में वही उसे छोड़ देंगे। अब ये सब सोचकर सेकंड यूमिन को काफ़ी बुरा लगता है। तभी हम देखते हैं फर्स्ट यूमिन को, जो कि सेकंड यूमिन के घर के बाहर ही होती है, लेकिन वो उससे मिलने नहीं जाती क्योंकि उसे पता है कि सेकंड यूमिन को काफ़ी बुरा लग रहा होगा। तो वो अपनी डायरी में सब कुछ नोट करती है। अब हम फर्स्ट यूमिन को देखते हैं, जो कि सब कुछ अब उसके खिलाफ हो चुके हैं, सब लोग उसका मजाक बनाते रहते हैं, लेकिन वो कहती है कि उसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब सब कुछ बदल चुका है, वो पहले जैसी हो चुकी है, उसे अब इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस यही चाहती है कि सेकंड यूमिन जल्दी से आए और उससे बात करे और वो दोनों फिर से पुराने अच्छी तरीके से दोस्त बन जाए। नेक्स्ट सीन में हम यूमिन को देखते हैं, जो कि कुछ लिखने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर शिनियो जॉन आता है और उसे प्यार भरी तरीकों से परेशान करता है और ये सीन काफ़ी रोमांटिक लगता है। अब इसके बाद हम सेकंड यूमिन को देखते हैं, जो कि वही सैड हो रखी होती है और तभी उसे भूख लगती है, तो वो अपने रूम से निकलकर टेबल की तरफ जाती है और वो देखती है कि उसकी मॉम ने उसके लिए कुकीज़ बनाई है। और तभी वो साइड में रखे हुए स्नैक्स को भी देखती है और वो एक चिट को उठाती है। उसमें उसकी मॉम ने लिखा होता है कि मुझे पता है कि तुम सब चीज़ों से गुजर रही हो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और हाँ मैंने तुम्हारे लिए स्वीट्स बनाई है, और वो जो स्नैक्स है वो तुम्हारी दोस्त मिंजाई ने दिए है, और अब मेरे पास दो यूमिन जाए है। ये कहकर उसकी मॉम ये सब उसे समझाती है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट यूमिन जाए उसी के अपार्टमेंट के बाहर खड़ी होती है, लेकिन वो अंदर नहीं जाती और वो कहती है कि वो उसका वेट करेगी जब तक वो खुद उसे बताना ना चाहे, और वो वहाँ से जाने ही लगती है कि सेकंड यूमिन पीछे से आती है और उसे रोक लेती है।
अब हम देखते हैं कि दोनों ही यूमिनजाय पार्क में बैठी होती है। सेकंड यूमिनजाय उसे अपनी सारी स्टोरी बता देती है। अब ये सब सुन के फर्स्ट यूमिनजाय रोने लगती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ था, और अगर मैं शुरुआत से ही तुमसे जिद नहीं करती कि तुम्हारे जैसे बनने की, तो तुम्हें आज का ये दिन भी नहीं देखना पड़ता। तो सेकंड यूमिनजाय उसे चुप कराती है और कहती है तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, ये जो भी हुआ अब वो हो चुका है, अब हमें इसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि दोनों ही यूमिनजाय वापस से दोस्त बन जाती है और एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देती है। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि हम देखते हैं कि फर्स्ट यूमिनजाय को हान जी वन का फोन आता है, लेकिन फर्स्ट यूमिनजाय उस फोन को काट देती है। तो फिर हम देखते हैं कि फिर से फोन आता है। अब वो फोन को सेकंड यूमिनजाय कहती है कि उठा लो, और वो उठा लेती है और वो बात करती है। इसके बाद हम देखते हैं हान जी वॉन को, जो कि काफी डरी हुई होती है। तभी वहां पर सेकंड यूमिनजाय का एक्स बॉयफ्रेंड आता है और उसे डराता है कि तुमने उसे अभी तक क्यों नहीं बुलाया, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे उससे मिलना है। और उसे वो डराने लगता है और उसे मारने ही वाला होता है कि वहां पर दोनों यूमिनजाय आ जाती है। अब ये देखकर हान जी वन हैरान होती है और तभी हम देखते हैं कि सेकंड यूमिनजाय अपने एक्स बॉयफ्रेंड को रोकते हुए कहती है कि तुमने फिर से करना शुरू कर दिया है। और फिर यहाँ पर होता है इन दोनों का आमना सामना। अब हम देखते हैं कि सेकंड यूमिनजाय अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करती है, जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ बुरा क्यों किया, तुम तो सब कुछ जानती थी, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया था। तो सेकंड यूमिनजाय कहती है जानबूझकर तुमने बहुत कुछ जानबूझ के किया था, तुम पहले से ही वैसे हो और अब भी तुम वही सब कर रहे हो, अभी भी तुम दूसरी लड़कियों को परेशान कर रहे हो, और इसने तुम्हारे साथ क्या किया है, तुम हमेशा से ऐसे ही थे। तभी हम देखते हैं उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, तब भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुम जानती थी कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, लेकिन तब भी तुमने ये सब क्यों किया, तुम जो चाहती हो तुम वही करती रहती हो। अब ये सब सेकंड यूमिनजाय रिकॉर्ड भी कर रही होती है। तो हम देखते हैं कि सेकंड यूमिनजाय से कहती है अब ये रिकॉर्डिंग मेरे पास है और अगर मैंने किसी को सुना दी तो तुम्हारा स्पोर्ट्स करियर तो अच्छे से ही खत्म हो जाएगा, और अब हमें यहाँ से जाने दो, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ये कहकर वो तीनों वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे हम स्कूल में देखते हैं कि हाँ शिन यूजॉन, शिन हाईजॉन और उनका एक दोस्त साथ में जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हमारी सेकंड यूमिनजाय आती है और वो अब अपने रियल लुक में होती है। उसे देख के सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं दोनों ही यूमिनजाय को साथ में, ये दोनों स्कूल की तरफ जाने ही लगती है कि फर्स्ट यूमिनजाय और सेकंड यूमिनजाय को रोक लेती है और कहती है कि तुम मेरा यहीं पर वेट करो, मैं आती हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं शिन यूजॉन को, जो कि स्कूल की तरफ जा ही रहा होता है। पीछे से सब फर्स्ट यूमिनजाय आकर उसे रोक लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और वो उसे सब कुछ बता देती है कि वो पास्ट वाला सीन सब कुछ समझा देती है कि वो जो यूमिनजाय समझ रहा है कि वो नहीं है और वो अब चाहे तो उससे दोस्ती भी तोड़ सकता है। लेकिन शिन यूजॉन कहता है कि तुम ये सब मुझे क्यों ही बता रही हो, पर मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ और आज तुमने मुझे सब कुछ बताकर मेरे रिस्पेक्ट को और बढ़ा दिया और मैं इसी वजह से अब तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। और अब रही बात, अब हमें दोस्ती तोड़कर एक दूसरे को डेट करना चाहिए। ये सुनकर यूमिनजाय खुश हो जाती है और कहती है सब कुछ जानने के बाद भी तुम सच में मुझे पसंद करते हो। तो यहाँ पर शिन यूजॉन कहता है हाँ, वो उसे बहुत पसंद करता है, और फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब दोनों ही यूमिनजाय क्लासरूम में जाती है। सभी बच्चे सेकंड यूमिनजाय को देख के हैरान होते हैं और वो फर्स्ट यूमिनजाय के बारे में भी बात करते हैं कि इसे कोई दोस्त नहीं मिला तो उसने सेकंड यूमिनजाय को भी अपने जैसा बना दिया, और हाँ इसके बारे में भी वो बहुत कुछ बुरा बोलते हैं। तभी हम देखते हैं कि फर्स्ट यूमिनजाय उन्हें चिल्लाते हुए कहती है अगर तुम मुंह पर कुछ नहीं बोल सकते तो पीठ पीछे भी कुछ मत बोलो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे सब बोलने की। इसके बाद टीचर आ जाते हैं, वो सब अपने अपने डेस्क पे बैठ जाते हैं। टीचर भी सेकंड यूमिनजाय को देख के हैरान होते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं इनका पास का सीन, जहाँ पे फर्स्ट यूमिनजाय सेकंड यूमिनजाय से कहते हैं कि टीचर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पहचानेगी, चाहे तुम चश्मा लगाओ या न लगाओ, उनको तो तुम अपनी क्लास की एक बच्ची जैसी लगोगी। और ये सच में ही होता है। सीन प्रेजेंट में आता है। टीचर उसे कहते हैं तुम इतने दिन से क्यों नहीं आ रही थी और नेक्स्ट टाइम से आना, और हाँ अब तुम्हें स्कूल में टॉप करना है। ये कहकर दोनों यूमिनजाय एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही यूमिनजाय और शिन हाईजॉन तीनों मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। दोनों ही फर्स्ट यूमिनजाय को पढ़ा रहे होते हैं कि उसने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट यूमिनजाय कहती है कि वो पहले जैसी बन चुकी है, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं है क्योंकि उसके पास अब अच्छे दोस्त हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं कि दोनों लंच करने जाती है और वहाँ देखते हैं कि अब हान जी वन भी सुधर चुकी होती है, वो भी अब दूसरी दोस्तों के साथ घूमती है और उन्हें स्माइल पास करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं शिन यूजॉन और यूमिनजाय को,
देखो दोनों लवी डवी सीन कर रहे होते हैं, वो दोनों म्यूजिक सुन रहे होते हैं जहाँ पर ये काफ़ी रोमांटिक सीन लगता है। शिन यूजॉन कहता है कि वो उसे काफ़ी पसंद करता है, यूमिन जय कहती है वो भी उसे पसंद करती है। फिर ये दोनों म्यूजिक सुनते हैं जहाँ पर यूमिन जय उसे बताती है कि वो जब भी सैड होती थी वो एक ही इंसान का गाना सुनती थी और वो एक कमेंट पे किसी को भी कमेंट करती थी, वो लड़का भी उसे कमेंट करता था। अब यहाँ पर शिन यूजॉन हंसने लगता है और उसे वो सारी बात बताता है कि वो कमेंट जिसे भी करती थी वो लड़का वही है। अब ये सब सुनकर यूमिन जय को शर्म आ जाती है और वो खुश हो जाती है और यहीं पर ये दोनों एक दूसरे को देखते हुए किस कर लेते हैं और ये सीन काफ़ी रोमांटिक बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं अब वहीं का फर्स्ट वाला सीन दिखाया जाता है कि कैसे सब कुछ शुरू हुआ था। अब यूमिन जय अकेली नहीं थी, उसके पास बहुत सारे दोस्त होते हैं और यहाँ पर ये सब बात करते हैं मन ही मन कि कैसे यूमिन जय ने सबकी ज़िंदगी बदल दी, सबको अच्छे अच्छे दोस्त मिले। जहाँ पर शिन यूजॉन कहता है कि उसे यूमिन जय जैसे एक पार्टनर मिली जो उसे इतना प्यार करती है और उसको भी अपने जैसा बनाती है और उसे अपने जैसा ही रहने देती है। पर सेकंड यूमिन जय कहती है कि जैसे यूमिन जय है उसने वैसा ही उसे बना दिया क्योंकि वो इतनी अच्छी है, उसे कूल रहने की हिम्मत देती है। शिन हाईजॉन कहता है कि उसे सच्चे दोस्त मिले और ये सब कहकर ये तीन सब आगे बढ़ते हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस यूजर नॉट फाउंड का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। गाइस मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और अगर आपने अभी तक यूजर नॉट फाउंड के एपिसोड्स को नहीं देखा है और एक्सप्रेशन नहीं सुनी है तो मेरे चैनल पर उनको सुन सकते हैं और अगर आप इसे देखना चाहते हैं इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ आप इसे वीकी पे देख सकते हैं। और गाइस चैनल पर नहीं हो तो या चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना क्योंकि अब मैं कुछ नए ड्रामास एक्सप्लेनेशंस के साथ लाने वाला हूं जो कि यूजर नॉट फाउंड जैसे ही होने वाले हैं। तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।